के रामलला की मूर्ति दिखी मुस्कुराते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहा हो। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान रामलला का यह वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पलकें झपकाकर इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले राम भक्त तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हों। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप धारण कर लिया है? आखिर रामलला की मूर्ति स्वयं से इतनी शारीरिक क्रियाएं कैसे कर पा रही है? क्या है वायरल वीडियो के पीछे का असली सच? जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन सभी हिंदू सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन होना भी चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार, कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 32 साल तक कानूनी कार्यवाही चलती रही, तब जाकर भव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली मानी जाएगी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी वीवीआईपी लोग, जैसे उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां, फेमस क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और साउथ सुपरस्टार और संत महात्मा, सभी के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। सभी सिद्ध महात्मा और संत लोग इस खुशी के पल पर रोते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद दी अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है, बल्कि राम तो ऊर्जा है। राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभावों से स्वागत भी किया और भारत की सदियों पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को सत्य साबित किया। जितना अलौकिक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह था, आज उतनी ही मनमोहक प्रभु श्री राम की भाव भंगिमाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति जो पलके झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए और इधर उधर देखते हुए नजर आ रही है, उसके पीछे का सच क्या है? क्या यह किसी मेकअप आर्टिस्ट का कारनामा है या साक्षात भगवान श्री राम का ही कोई करिश्मा है? इस बात को जानने से पहले आइए समझते हैं भगवान राम की मूर्ति के बारे में, और यह भी जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम का मूर्ति का रंग काला क्यों है। दोस्तों, आपको बता दे कि आज जो रामलला की मूर्ति अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान की गई है, उसके मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज हैं, जो खुद को इस धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सीताराम टीवी सभी राम भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर लाए हैं। जी हां दोस्तों, अब आप घर बैठे रामलला की मनमोहक मूर्ति को ऑर्डर कर सकते हैं। 8 इंच ऊंची यह मूर्ति रेजिन फाइबर मटेरियल से बनी है। साथ ही इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन मिट्टी की कुछ मात्रा भी डाली गई है। इस मनमोहक मूर्ति को घर बैठे ऑर्डर करने के लिए हमें अभी व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं। 41 वर्षीय मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूरू अग्रहारा के रहने वाले हैं। अरुण बताते हैं कि मैंने मूर्ति बनाना अपने पिताजी से सीखा। मूर्ति निर्माण कार्य उनके परिवार का पुश्तैनी काम है और उनके परिवार की 5 पीढ़ियां पिछले 300 सालों से इसी काम में लगी हुई है। शुरुआती दौर में अरुण योगीराज ने मूर्ति कला को एक प्रोफेशन की तरह नहीं लिया। मैसूरू यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल करने के बाद एक निजी कंपनी में HR के पद पर जॉब किया। काम में मन न लगने के कारण अरुण योगीराज ने वर्ष 2008 में जॉब से रिजाइन किया और मूर्ति बनाने के अपने पैशन को फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण योगीराज ने मात्र रामलला की मूर्ति ही नहीं बनाई, बल्कि केदारनाथ में 35 टन वजनी और 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी बनाई है। इसके अलावा मैसूर के KR नगर में बजरंग बली की 21 फीट ऊंची मूर्ति और अखंड संगमरमर पत्थर की मूर्ति भी बनाई है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर 15 फीट और श्री रामकृष्ण परमहंस 10 फीट।
इसके अलावा इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति के पास में सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति भी बनाई है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अरुण योगीराज की इस कला के कायल है और सराहना करते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दे कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कुल 3 मूर्तियों का चयन हुआ था और इनमें प्रतिस्पर्धा थी कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रखी जाएगी। अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई मूर्ति के अलावा राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने एक सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, जिसे राम मंदिर में अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के ही अन्य मूर्तिकार गणेश भट्ट ने भी राम मंदिर के लिए एक मूर्ति तराशी थी, जो मुख्य गर्भगृह में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन इसे भी मंदिर में एक अन्य जगह स्थापित किया जाएगा। चलिए अब अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई काले रंग की मूर्ति पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों इस मूर्ति का चयन किया गया। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 200 किलोग्राम वजनी और 51 इंच की रामलल्ला की मूर्ति को 2.5 अरब साल पुरानी आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया है, जिसे मिनिमम रख रखाव में भी हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चिकनी सतह का होने के कारण इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है, जो मूर्ति बनाने के लिए सबसे आदर्श पत्थर माना जाता है। यह एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी मौसम और जलवायु में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, सभी मौसम में पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले योगीराज कहते हैं कि मैं रामलला की मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि कई दिनों तक अपने घर वालों से बातें नहीं करता था। मूर्ति बनाने में क्या दिन और क्या रात सभी एक कर दिए। इसके अलावा मूर्ति पर ध्यान पूर्वक काम करने के दौरान अचानक से एक छोटा नुकीला पत्थर उनकी आंख में आकर धंस गया, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला। इसके बाद भी अरुण योगीराज नहीं रुके और अंततः मूर्ति को जीवंत रूप प्रदान किया। 5 वर्षीय बालक राम की मनमोहक मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज कहते हैं कि पिछले 300 सालों से मेरा परिवार मूर्तिकला का काम कर रहा है और भगवान राम ने हमारे परिवार का पालन पोषण किया, और शायद यह मेरे परिवार की वर्षों की तपस्या का फल है जो आज राम जी ने मुझे इस काम के लिए चुना। इसके अलावा योगीराज कहते हैं कि पेंटिंग बनाने में हुई गलती को सुधारने का चांस मिलता है, लेकिन मूर्ति के साथ ऐसा नहीं है। एक छेनी या हथौड़ी की गलत मार पड़ने पर पूरा पत्थर बिगड़ सकता है। इसके अलावा पत्थर पर 5 वर्षीय बालक की मासूमियत और चाइल्ड लाइक फेशियल फीचर्स लाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, जिसके लिए मैंने छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया और बच्चों की 1000 से ज्यादा तस्वीरों का गौर से निरीक्षण किया। इस बात पर राम भक्तों में चर्चा है कि काले रंग अर्थात श्यामल रंग की मूर्ति का चयन क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान राम के श्याम रंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विष्णु का रंग श्याम वर्ण है, इसलिए सभी जगह भगवान राम और कृष्ण दोनों की पूजा सांवले रंग के रूप में ही की जाती है। अब बात करते हैं कि उस वायरल वीडियो की जिसमें राम लल्ला विभिन्न भाव मुद्राओं के साथ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आधुनिक तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GAA की सहायता से बनाया गया एक रोचक वीडियो है, जिसे देखकर सचमुच मन को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। एक तरफ जहां AI टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज परेशान है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये अजीब कारनामा निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया